नमस्कार। अलवर के बहरोड़ा विधायक बलजीत यादव आज शाम सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित टॉक बस स्टैंड से अंबेडकर सर्किल तक अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती निकालने, रीड पेपर लिंक के आरोपियों को सख्त से सख्त भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावी कानून बनाने, किसानों की फसलें उचित समर्थन मूल्य पर खरीदने, किसानों को बिजली, पानी, खाद, बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने सहित उनकी 14 सूत्री मांगी पूरी करने की मांग की। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राज्यसभा चुनावों के दौरान उनको उनकी मांगी पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगी नहीं मानी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार की आत्म को जगाने के लिए उनके द्वारा प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के जाकर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उनके द्वारा दौड़ लगाई जा रही है। विधायक बलजीत यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद। और किसान की आवाज है, जिनके हकों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आपने ये सिद्ध कर दिया। बलजीत, जय हिंद, जय राजस्थान। अरे बहुत जरूरी सर, ये हमारे मेरा रंग दूर से ले लें, दूर से। सरकार से मनवाना चाहते हैं। देखिए, 5 लाख सरकार भर्ती निकाले क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। भर्ती कैलेंडर जारी करें और एक कानून बनाए राजस्थान की सरकार जैसा 22 राज्यों ने बना दिया है, और सारी नौकरियां वहाँ के स्थानीय जवानों के लिए रिजर्व कर ली हैं। हमारे राजस्थान के बच्चों को एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार भी ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% मेरे राजस्थान के जवानों को नौकरी दी जाएगी। और ये पेपर लूट में शामिल हैं जो लोग, ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से पार नहीं पड़ेगी जब तक ये बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे नहीं आएंगी। और मैंने तो कहा कि एक्स्ट्रा सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब एक खून की सजा फांसी, तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के कंट्रोल होगा। किसान 75 साल आज़ादी के बाद भी आज कर्जे में, और हमें सोचना पड़ेगा वो कर्जे में क्यों है। जो देश का मालिक है वो रो रहा है, तो भला देश में कौन सी खुशहाली है। इसलिए सरकार उसकी फसल को, संपूर्ण फसल को सही समय पे सही दाम पे खरीदे और उसको बिजली, पानी, खाद उसको समय पे निःशुल्क उपलब्ध कराए, उन्नत किस्म का उसको बीज दे जिससे उसकी दशा सुधरे और उसके बच्चों को रोजगार दो, तो उसके घर में भी खुशियाँ आए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे और एक से उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। और इन्हीं 14 सूत्री मांगों के लिए मैं 1 साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, राज्यसभा का चुनाव का वोट भी इसी शर्त में दिया था कि मेरी इन मांगों को माना जाएगा। अब उन मांगों को नहीं माना गया तो मैंने विधानसभा में संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, वहाँ दौड़ूंगा और दौड़ करके जनता को जागृत करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। आशा है सरकार हमारी मांगों को मांगने। हर जगह जन सैलाब उमड़ रहा है, युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये मांगे मेरे पूरे राजस्थान के 36 कौम के तमाम युवाओं की है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है और कोई भी सरकार जनता की मांग को अनदेखा नहीं कर सकती। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। आप प्रदेश सरकार के साथ साथ यहाँ सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं कि जैसे भर्ती में अग्निवीर योजना आई है, इसको क्या लेकर निश्चित रूप से धोखा है। युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है। 80,000
हर साल भर्ती हुआ करते सेना में जवान, लेकिन बरसों से तो बंद थी भर्ती। अब चालू किए तो अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती। अरे एनसीसी करता है 3 साल में और नौकरी 4 साल की। कुछ सुने तो उसको हंसी आए कि ये भला कैसा मजाक है। 17.5 साल के बच्चे को 21.5 साल में रिटायरमेंट में भेज दोगे तो क्या खाएगा, कैसे बच्चे पालेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा युवाओं के साथ धोखा है और ये सेना में पहले के जैसे भर्ती हो, इसकी मैं मांग। केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या तीसरा ऑप्शन की ओर आप? नहीं, आप देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ये इसीलिए तो भाव खा रही हैं सरकारें, नहीं तो उखाड़ के इनको फेंक नहीं दे कि हमारे पास पैसा है नहीं। इनको भी पता है भाई इनकी कोई औकात नहीं है, क्या करे। नहीं तो ये जन सैलाब उमड़ रहा है ना, नेता आते तो पैसे में दे के आदमी लाते, वो नहीं मिलते हैं। बलजीत यादव पहली बार जा रहा है और युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है, हर जगह में उमड़ रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है ना। यही हमारी कमजोरी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसान के सब्र का इम्तहान सरकार ना ले। किसान बेचारा सहन करता जा रहा है। हमारे पुरखे गरीबी में मर गए, हम गरीबी में जी रहे। आखिर कब तक हम झेलेंगे? और ये दुख है, ये परेशानी है, ये हमारे घर से कब तक जाएगी? ये सवाल मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करना चाहता हूँ। कब तक आपका दौड़ का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, अभी जो मेरी विधानसभा है, अब मेरी आज के बाद से 63 विधानसभा शेष रहेंगी, तो कंप्लीट अब जब जितना समय लगता है उनके अंदर उतना समय लगेगा।